न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। अध्यक्ष जी के यहां से यह जानकारी आई। 90 दिन के बाद की कागज गुम गए। विधानसभा में कागज घूमना हास्यास्पद बात है। हम लोग इस पूरे मामले को लेकर अब हाई कोर्ट जाएंगे। निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी गतिविधि कर रही हैं। हाथियों की मौत के मामले पर गरमाई सियासत, जहां पर उमंग सिंघार ने कहा कि हाथियों के मामले में लीपापोती की जा रही है। रिसोर्ट के मालिक नहीं चाहते थे कि वहां पर हाथी रहे। कूदू कुटकी खाने से आदिवासियों के पशु भी मर सकते थे, सिर्फ हाथी क्यों मरे? ये फॉरेस्ट अधिकारियों की जवाबदारी है। हाथी वहां पर कर्नाटक और झारखंड से आकर रह रहे थे। आप क्या कर रहे थे? वन समितियों को वापस मजबूत करना पड़ेगा। रिसोर्ट संचालक की संदिग्ध भूमिका हो सकती है। लगाई थी विधानसभा अध्यक्ष के सामने के सदस्यता रद्द होना चाहिए। 90 दिन पूरे हो गए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर और नहीं किसी तरीके का कोई फैसला लिया गया। अब क्या आप लोगों की रणनीति? देखिए, हमने नियम अनुसार समय पे अध्यक्ष जी को दी थी याचिका, लेकिन अध्यक्ष जी के यहाँ से जानकारी आई 90 दिन के बाद कि कागज गुम गए। तो मैंने वापस से उनको याचिका भिजवाई, पूरी जानकारी भिजवाई। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि विधानसभा अध्यक्ष को अगर कोई जानकारी दी जा रही है और कागज लिखित दिया जा रहा, रिसिप्ट ली जा रहा, उसके बाद विधानसभा में घूम रही, तो ये तो बड़ा एक हास्यास्पद बात है। लेकिन मैंने पुनः उस पर पूरी जानकारी अध्यक्ष जी को से अवगत कराया दी, और मेरे को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई निर्णय लेना चाहती है। तो हम लोग इस पर कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट। क्या क्या तथ्य इकट्ठे किए हैं कि निर्मला सप्रे बीजेपी में है? अब आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बैठकें में जा रही है, किस प्रकार से बयानबाजी कर रही है, तो आप सभी को पता है, मीडिया को। तो यही सब तथ्य है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह लिप्त है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें पार्टी से अलग करने के लिए, सदस्यता बर्खास्त करने के लिए अब कोर्ट में हम याचिका देंगे। हाथियों की मौत में कल साहब छुट्टी पे थे और एक जो फील्ड ऑफिसर थे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, हाथियों की मौत क्यों हुई? लीपापोती की जा रही है। वहाँ पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है, ये लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती, तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे? और पिछले 4 साल से वो लोग रह रहे, तो फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा था? फॉरेस्ट विभाग ने क्यों नहीं देखा? तो ये फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की जवाबदारी है कि अगर जो वहाँ पर हाथी कर्नाटक से आके रह रहे, झारखंड से आके रह रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा समझना है कि वन समितियों को वापस आपको मजबूत करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो विकास और गणपति जी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो कौन से भगवान पे ध्यान दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मौन है। क्या लगता है कि जो आसपास जो खासतौर से रिजॉर्ट चलाते हैं, उनकी संदिग्ध भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसी जानकारी मिली कि रिजॉर्ट को नुकसान भी होता हाथियों के कारण आसपास उनकी फेंसिंग बॉर्डर पे, तो ये एक बड़ी साजिश है। किस के वहाँ पे रिजॉर्ट थे, कौन भाजपा से जुड़ा है, उस पर तत्काल इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासियों आदिवासियों पे आप आरोप मढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोदी कुटकी सब खाते, उनके जानवर भी खाते, गाय बैल भी खाते। रही है मुआवजे की बात, तो 2 वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है हाथियों के कारण, और नुकसान किया, ज़मीन को जला दिया, पूरे ट्रैक्टर जला दिए। उसका मुआवजा कौन देगा? सरकार देगी कि नहीं देगी? सरकार बताए। ठीक भैया, बाय इलेक्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।